हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान यात्रा। माय नेम इज आभा दुबे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं आप लोग के लिए टीजीटी मैथ्स की क्लास चला रही हूं और इसमें अभी मैंने जो न्यू लेसन स्टार्ट किया था वो था ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री का मैंने लेक्चर 1 आप लोग को बता रखा था, जिसमें मैंने कुछ बेसिक सी चीजें बता रखी थी, सर्वसमीकाएं बता रखी थी और कुछ जो आपका सर्कुलर सिस्टम होता है उससे रिलेटेड चीजों को मैंने डिस्क्राइब कर रखा था। आज उसका नेक्स्ट लेक्चर है और आज के लेक्चर में हम आपको बताते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री में चतुर्थांश कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो आते हैं चतुर्थांश पे। यहाँ पे लिखा है कि त्रिकोणमिति के जो चिन्ह होते हैं ना, उनको चतुर्थांशों के अनुसार उसको डिवाइड कर देते हैं। ठीक है ना, तो इसके अकॉर्डिंग सिर्फ 4 तरह के ही चतुर्थांश देखने को मिलते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट लिखा है, सेकंड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है और फोर्थ क्वाड्रेंट है। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। चलो इस पे हम टिक लगा दे रहे हैं। जितने टिक है इसका मतलब वो उस चतुर्थांश के अंदर आता है। ठीक है, तो इस तरह से इनके सभी चतुर्थांशों को हमने डिवाइड कर दिया। अच्छा, अब आप लोग ये पूछोगे कि यहाँ पे प्लस प्लस और माइनस प्लस का निशान क्यों लगा है। तो देखो भाई, क्वाड्रेंट में अगर हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो उसमें प्लस प्लस मतलब अगर x और y कोऑर्डिनेट है तो इसका मतलब x कोऑर्डिनेट जो है वो भी प्लस होगा और माइनस का यहाँ पे कोई रोल नहीं है। मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए x और y में से दोनों ही प्लस प्लस होंगे। ये आता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अगर हम सेकंड क्वाड्रेंट की बात करते हैं, इसका मतलब है कि जो x की वैल्यू है माइनस में आएगी, मतलब माइनस x और y आएगा। ठीक है, और अगर थर्ड क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो इसमें दोनों ही माइनस में आएंगे, मतलब माइनस एक्स और माइनस वाई आएगा। और अगर हम फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करते हैं, इसका मतलब एक्स और माइनस वाई आएगा। ये तो एक बेसिक सी इंफॉर्मेशन है जिसकी अभी आपको जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे लिख रखा है। अगर हम इसको ट्रिग्नोमेट्री के पर्पस से देखते हैं तो देखो यहाँ पे लिखा है याद करने का नियम। ये तो आपको याद करने के लिए एक बेसिक सी ट्रिक है जिसको आपको यूज करना है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉफी। अब इससे क्या पता लगा, इसका ए ले लो, ये ASTC, इसका मतलब ये होगा इस नियम का उपयोग करके हम लोग त्रिकोणमिति अनुपात के चिन्हों को डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, ए मतलब क्या हो गया, ऑल पॉजिटिव। ठीक है, ऑल पॉजिटिव। ये क्वेश्चन 1 नहीं है, ये क्वेश्चन 1 है। मतलब चतुर्थांश 1 के लिए बताया गया है कि यहाँ पे सभी धनात्मक होते हैं। एस से स्टूडेंट हो गया, मतलब इसमें सिर्फ साइन और कोसेक धनात्मक होगा, बाकी सारे ऋणात्मक होंगे, मतलब बाकी सारे निगेटिव होंगे। जिन बच्चों को हिंदी समझ में नहीं आती है उनके लिए मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, धनात्मक मतलब पॉजिटिव और ऋणात्मक मतलब होता है बेटा माइनस। ठीक है, ऋणात्मक का मतलब माइनस होता है। अब टी से हो गया, टैन और कॉट, ये सारे ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी इसके अलावा जितने होंगे वो सारे निगेटिव होंगे। एंड लास्ट आपका लिखा है कॉफी वाला, जिसका मतलब कॉस और सेक पॉजिटिव है, बाकी सारी चीजें निगेटिव है। बाई चांस अगर किसी को ये सीरीज समझ में नहीं आती है तो उनको याद करने के लिए एक और तरीका ये हो सकता है कि हम उसको उसके अकॉर्डिंग डिस्क्राइब कर दें। लेकिन बेसिक जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो सिर्फ ये है कि अगर आपको इस तरह से मिल जाता है तो इसमें आप लोग सिंपल से सिंपल तरीके से उसे अच्छे से समझ जाएंगे और उसको बता सकते हैं कि हाँ किसमें कौन सा पॉजिटिव है। ठीक है, तो ए से हो गया ऑल पॉजिटिव, एस से हो गया सिर्फ साइन और कोसेक वाला पॉजिटिव है, बाकी सारे निगेटिव है। अच्छा, साइन पॉजिटिव है लेकिन कोसेक पॉजिटिव क्यों है? कोसेक पॉजिटिव इसलिए है क्योंकि साइन कोसेक का अपोजिट होता है। अगर साइन पॉजिटिव होगा तो सीधी बात है कोसेक भी पॉजिटिव होगा। इसी तरह से टैन और कॉट एक दूसरे को रेसिप्रोकल होते हैं, तो अगर टैन पॉजिटिव है तो कॉट भी पॉजिटिव होगा, और जब कॉस पॉजिटिव है तो सेक भी पॉजिटिव होगा। बात समझ में आ गई यहाँ तक? ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। अब चलते हैं विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात। ठीक है, देखो विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात में मेन क्या होता है ना कि आपको यहाँ पे फॉर्मूले की जरूरत पड़ती है। अब अगर कोई ये पूछता है भाई इसमें कौन कौन से फॉर्मूले यूज किए जाते हैं, तो जो बेसिक फॉर्मूले है ना वो सिर्फ इतने ही है, 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 और 90 डिग्री। इसके अलावा अगर बाई चांस जरूरत पड़ती है तो उसको निकाला जा सकता है विद द हेल्प ऑफ एक आपको मैं एक डिटेल लिख के दूंगी, उसी के अकॉर्डिंग बाकी सारे फॉर्मूलों को आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ आया है
इसके लिए ना सबसे बेटर ऑप्शन क्या है, आप सिर्फ साइन वाली वैल्यू याद रखिएगा, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। साइन वाली क्या है, 0 पर वैल्यू 0 होती है, फिर होती है 1/2, फिर होती है 1/√2, √3/2 और 1। बस आपको एक ही लाइन याद रखनी साइन वाली। अब देखो कॉस क्या होगा, कॉस होता है बेटा साइन का अपोजिट, मतलब पीछे से लेंगे आप इसे, ठीक है। पहले 1 आएगा, फिर √3/2 आएगा, फिर 1/2 आएगा, फिर 1/2 आएगा, 1/√2, फिर 1/2, फिर 0, ठीक है। और फिर आया आपका tan। मैंने बताया था tan थीटा क्या होता है, मैंने फॉर्मूला भी पिछली क्लास में बताया था कि sin थीटा अपॉन cos थीटा tan थीटा होता है। इसका मतलब ऊपर वाले को, ऊपर जो दो नंबर है उन दोनों को अगर आपस में डिवाइड कर देते हैं तो हमें tan पता लग जाता है। तो देखो 0/1 होता है बेटा तो 0 होती है वैल्यू, और अगर 1/0 होता है तो वैल्यू इनफाइनाइट होती है, मतलब नॉट डिफाइंड या इनफाइनाइट लिख सकते हैं या अपरिभाषित लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू यू, जो आपको सही लगे वो आप उसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर 0 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 0 आ गया, 1/2 और √3/2 को डिवाइड करेंगे तो 1/√3 आ जाएगा। जिन बच्चों को निकालना नहीं आता वो निकाल के देख लीजिएगा, डिवाइड करके देख लीजिएगा। उसके बाद 1/√2, 1/√2 कट गया तो 1 आ गया, फिर √3/2, 1/2 कैंसिल हो गया तो सिर्फ √3 बचेगा, और 1/0 मैंने बताया था इनफाइनाइट होता है। अब देखो यहां तक निकल गया। इसके बाद क्या है, कोसेक क्या होता है, साइन का अपोजिट, मतलब जो 0 है वो इनफाइनाइट हो जाएगा, 1/2 2 हो जाएगा, देख ले, 1/√2 √2 हो जाएगा, √3/2 2/√3 और 1 तो 1 ही रहेगा। कॉस का अपोजिट सेक होता है, तो ये 1 था तो ये भी 1 है, ये √3/2 है तो ये 2/√3, ये 1/√2 है √2, फिर 2, फिर नॉट डिफाइंड। tan कॉट का अपोजिट होता है तो ये 1/√3 √3 1 1/√3 और 0, ये आ गया। बात समझ में आ गई। इस तरह से इसको आप याद रखिएगा, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर किसी बच्चे ने ये पूछा या कहीं पे भी पूछा गया कि भाई ये बता दो कि 90 से ज्यादा 120 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, किसी ने भी पूछ लिया, ठीक है, तो अब आप कैसे निकालोगे। तो एक हम अपनी तरफ से आपको एक लिस्ट दे रहे हैं, उसको याद रखिएगा। मुझे नहीं लगता कि उसके अलावा आपको जिंदगी में किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कोई प्रॉब्लम होगी। वो लिस्ट ये है कि अगर साइन कॉस, हमेशा इन्हीं को ही लेकर चलते हैं, साइन कॉस ही लेके चलिएगा तो आई थिंक उससे आपको ज्यादा आसानी रहेगी। अगर ये सिर्फ प्लस माइनस थीटा है तो वैल्यू प्लस माइनस साइन थीटा होती है, ठीक है। अगर कॉस में प्लस माइनस थीटा है तो वैल्यू कॉस थीटा होती है, ठीक है। साइन 90 प्लस माइनस थीटा है तो वैल्यू होती है कॉस थीटा। फिर कॉस 90 प्लस माइनस थीटा होता है, फिर एक होता है साइन 180 प्लस माइनस थीटा, cos 180 प्लस माइनस थीटा, फिर एक होता है आपका साइन 360 प्लस माइनस थीटा और cos 360 प्लस माइनस थीटा। बस आपको इतना ही याद रखना है, इसके अलावा आपको किसी और चीज की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, ठीक है। तो साइन प्लस माइनस थीटा प्लस माइनस साइन थीटा होता है, cos प्लस माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, साइन प्लस माइनस थीटा होगा तो कॉस थीटा, कॉस प्लस 90 प्लस माइनस थीटा होगा तो माइनस प्लस साइन थीटा हो जाएगा, साइन 180 प्लस माइनस थीटा तो ये हो जाएगा प्लस का साइन थीटा, या सिर्फ आप साइन थीटा भी लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। और अगर कॉस 180 प्लस माइनस थीटा है तो माइनस कॉस थीटा आएगा, साइन 360 प्लस माइनस थीटा तो ये आ जाएगा प्लस माइनस साइन थीटा, और cos 360 प्लस माइनस थीटा तो ये हो जाएगा cos थीटा। ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है, या फिर आप इसको कुछ भी मान ले सकते हैं, कोई ट्रिक मान सकते हैं, जो आपको समझ में आए आप उसको ले सकते हैं। अब अगर कहा गया कि आपको वैल्यू बतानी, जैसे मैंने भी इस क्वेश्चन में लिखा था साइन 120 की वैल्यू है, लेकिन हमारे पास एंगल तो सिर्फ 90 डिग्री तक के हैं, तो एक काम कर सकते हैं, साइन 120 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, 90 के फॉर्म में तोड़ दे इसे तो 90 प्लस 30 लिख सकते हैं। 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री लिख लिया। अब देखो
चलते हैं लिस्ट पे जो हमने बनवाई थी। साइन 90 प्लस माइनस थीटा होता है तो कॉस थीटा ही आता है, चाहे वो प्लस के साथ वैल्यू लिखी जाए या वो माइनस के साथ वैल्यू लिखी जाए। तो मतलब कितना आ गया cos 30। ठीक है, cos थीटा मतलब cos 30, यहाँ पे थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है। ठीक है, तो ये आ जाएगा cos 30, और cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, ये तो जब आपको याद हो जाएगा तो पता लग जाएगा। वैल्यू होती है √3/2, तो यहाँ लिख देंगे √3/2। इस तरह से इसकी वैल्यू को फाइंड किया जाता है। बाय चांस एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे लिखा हुआ है साइन -300 डिग्री, इसकी वैल्यू निकालनी है। अब अगर इसकी वैल्यू निकालनी है तो अभी मैंने आपको बताया कि साइन के साथ में अगर प्लस माइनस थीटा होता है तो अगर प्लस है तो प्लस थीटा लिखा जाएगा, माइनस है तो माइनस साइन थीटा लिखा जाएगा। इसका मतलब यहां लिख सकते हैं माइनस साइन 300 डिग्री। ठीक है, माइनस साइन 300 डिग्री। अब इसको अगर हम चेंज करते हैं तो इसे हम लिख सकते हैं माइनस साइन, और 300 डिग्री को हम लोग 360 माइनस 60 डिग्री लिख सकते हैं, तभी तो हमारा 300 आएगा। अब ये देखो माइनस साइन तो लिखा है, अब सिर्फ इतना बताओ साइन 360 माइनस थीटा। अब देखो यहाँ पे आते हैं लिस्ट पे, यहाँ क्या लिखा है साइन 360 प्लस थीटा होगा तो प्लस साइन थीटा होगा, माइनस लगा है तो माइनस साइन थीटा होगा। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा माइनस का साइन 60 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि थीटा की वैल्यू यहाँ पे 60 डिग्री दे रखी है। माइनस माइनस में के प्लस हो जाएगा, तो सिर्फ आ गया सिर्फ साइन 60 डिग्री। और साइन 60 की वैल्यू बेटा कितनी होती है √3/2, इसका मतलब √3/2 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि आपको सिर्फ जो मैंने लिस्ट दी है सिर्फ आपको वो लिस्ट देखनी है, बाकी सारे आंसर आपके उसी से ही निकल जाएंगे। वो आप चाहे ट्रिक समझ लो, चाहे आप कोई फॉर्मूला समझ लो या कुछ भी समझ लो, बस उसको आप याद कर लीजिएगा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वैल्यू जब भी निकालने को आएगी तो इसी की हेल्प से आप फॉर्मूले को निकाल सकते हैं, किसी भी वैल्यू को निकाल सकते हैं। ठीक है, चलते हैं अब कुछ क्वेश्चंस की तरफ, ताकि आप लोगों को उन क्वेश्चंस को निकालने का मौका मिले और आप लोगों को पता लगे कि कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, जैसे ये पहला क्वेश्चन लेते हैं, साइन 765 डिग्री। साइन 765 डिग्री। देखो अब अगर इस क्वेश्चन को निकालते हैं, ठीक है, हम लोगों को पता है सबसे बड़ा एंगल जो हम लोगों ने देखा है वो 360 वाला देखा है। ठीक है, तो 360 से ही इसे हम पहले डिवाइड करके देख लेते हैं, तो पता लग जाएगा कि हमें कितना गुना लेना है कि कैसे लेना है। ठीक है ना, अगर 3 2 6, 2 से डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा 720। ठीक है, माइनस करते हैं तो ये आ गया 45। इसका मतलब ये है, इसे हम लिख सकते हैं कि 2 × 360 + 45, इस फॉर्म में हम इसे लिख सकते हैं। और आगे लिख लीजिएगा साइन। ठीक है, अब देखो साइन 360 प्लस थीटा, फॉर्मूले पे चलते हैं। साइन 360 प्लस थीटा प्लस साइन थीटा होता है, इसका मतलब सिर्फ साइन 45 डिग्री ही बचेगा, और साइन 45 डिग्री की बेटा वैल्यू होती है 1/√2। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। देखिए कितना भारी भरकम सा क्वेश्चन लग रहा था और कितने सिंपल तरीके से इसको सॉल्व कर लिया गया। बाय चांस अगर आप इसे 360 के अलावा भी किसी और नंबर से सॉल्व करना चाहते हैं तो आप उस फॉर्म में सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मान लो कि अभी हम यहाँ पे किसी और मेथड से लिख दे रहे हैं, जैसे कि अभी हम लोग इसी साइन 765 को बाय चांस किसी का मन ना हो 360 में बदलने का, हम 180 से करके देख लेते हैं। 180 को अगर 765 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 4 ठीक है, तो ये आ गया 45। मतलब इसे लिख सकते हैं साइन 4 × 180 + 45 डिग्री, 180 प्लस थीटा। अब यहां देखो साइन 180 प्लस थीटा कितना होता है, साइन थीटा ही होता है। यहां आते हैं, ये हो जाएगा साइन 45, डायरेक्टली साइन 45 आ जाएगा, हो जाएगा वैल्यू 1/√2। मतलब जरूरी नहीं है कि आप 360 में लिखो, अगर आप किसी और फॉर्म में भी कन्वर्ट करेंगे तो मैथ्स की सबसे अच्छी क्वालिटी ये होती है कि मेथड कितने भी हो सकते हैं बट आंसर आपका सेम ही आता है। ठीक है, निकालने के तरीके लोगों के अलग अलग हो सकते हैं लेकिन सोल्यूशंस तो एक ही होते हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां लिखा है जैसे कोसेक -1410 डिग्री। ठीक है,
कोसेक माइनस 1410 डिग्री। अब देखो कोसेक में लिखा हुआ है, ठीक है, हम लोगों को पता है साइन प्लस माइनस थीटा होगा तो प्लस माइनस साइन थीटा होगा, तो कोसेक भी तो इसका अपोजिट होगा ना, कोसेक भी तो इसका अपोजिट होगा। अगर माइनस होगा तो माइनस में लिखा जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि कोसेक भी अगर होगा ना तो ये लिख सकते हैं इसको हम माइनस कोसेक 1410 डिग्री, ठीक है। अब देखो इसको 360 से कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 360 से अगर 1410 को डिवाइड करते हैं बेटा तो ये जाएगा आपका 4 टाइम्स चला जाएगा, आई थिंक। नहीं, ज्यादा हो रहा है, इससे ज्यादा हो रहा है ये। तो इसका मतलब है कि 360 को हम 1410 से करते हैं तो 3 बार कर लेते हैं, ज्यादा सही है। ठीक है, 0 और ये हो गया 3 और 330 हो गया। तो यहां हो जाएगा माइनस का कोसेक, और 1410 को लिख सकते हैं 3 इंटू 360 प्लस 330, ठीक है। अब देखो माइनस कोसेक 360 प्लस थीटा, अब देखते हैं, यहां पे आओ, जब साइन का था 360 प्लस थीटा था तो साइन थीटा था प्लस के साथ, तो माइनस में भी तो माइनस का ही रहेगा। ये देखो यहाँ पे प्लस के साथ था तो प्लस के साथ वैल्यू आई, माइनस है तो माइनस के साथ वैल्यू आएगी। तो ये भी हो जाएगा माइनस का कोसेक 330 डिग्री, ठीक है। अब 330 डिग्री हो गया। अब 330 को हम लोग किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 360 माइनस 30, ठीक है। अब 360 माइनस थीटा, अब यहां देखो साइन 360 माइनस थीटा होता है तो माइनस का साइन थीटा होता है, ठीक है। तो यहां हो जाएगा माइनस का कोसेक 30 डिग्री, ठीक है। माइनस में मिलके प्लस हो जाएगा और कोसेक 30 सिर्फ आ जाएगा, और कोसेक 30 की बेटा वैल्यू होती है, यहाँ पे देख लो, कोसेक 30 की वैल्यू होती है 2, तो आपका इसका आंसर आ जाएगा 2। ये आपका हो जाएगा फाइनल आंसर। आई होप यहां तक सबको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ये लिखा हुआ है समफलन। समफलन मतलब होता है, इसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं इवन फंक्शन, ठीक है। और एक होता है आपका विषम फलन जिसको हम कहते हैं ऑड फंक्शन। देखो दोनों में डिफरेंस क्या है, बाई चांस अगर एज अ डेफिनेशन पूछ लिया जाता है तो ये कह सकते हैं कि हम किसी भी फलन को तब हम समफलन कह सकते हैं अगर f ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आता है, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि x की कोई भी वैल्यू रखी जाती है अगर यहाँ पे थीटा की जगह पे, तो वैल्यू पॉजिटिव ही आनी चाहिए। जैसे कि साइन माइनस थीटा रखते हैं, ठीक है, तो वैल्यू क्या होती है, सिर्फ कॉस थीटा आती है। अगर यकीन ना हो रहा हो तो चेक कर लीजिए, दिखाते हैं हम। यहाँ देखो कॉस प्लस माइनस थीटा हो, इसका मतलब चाहे वैल्यू प्लस थीटा हो या माइनस थीटा हो, वैल्यू क्या होती है, कॉस थीटा ही आती है। तो इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं कि अगर माइनस थीटा में वैल्यू है, अगर वो प्लस बन रही है तो आपकी ये समफलन है। और ऐसे ही जस्ट इसका अपोजिट मतलब सेक माइनस थीटा भी लेंगे तो ये भी सेक थीटा बन जाएगा, तो ये भी पॉजिटिव ही है। इसका मतलब ये दोनों जो भी फंक्शंस आपके देंगे ये दोनों समफलन माने जाएंगे। मतलब माइनस वैल्यू रखने से अगर वैल्यू आपकी पॉजिटिव दे रही है आंसर, तो वो आपके समफलन होते हैं। और अगर हम बात करते हैं विषम फलन की, तो विषम फलन में ये होता है कि x की वैल्यू के लिए f ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स आता है। मतलब अगर हम साइन माइनस थीटा रखते हैं तो वैल्यू माइनस साइन थीटा आती है, ठीक है। टेन माइनस थीटा रखते हैं तो माइनस टेन थीटा आता है। अगर हम लोग कोसेक माइनस थीटा रखते हैं
तो वैल्यू माइनस कोसेक थीटा आती है, और अगर हम कॉट माइनस थीटा रखते हैं तो वैल्यू माइनस कॉट थीटा आती है। इसका मतलब ये जो चार हैं ये दोनों विषम, ये सभी विषम फलन ऑड फंक्शन माने जाते हैं। ठीक है, बाई चांस अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सम फलन और विषम फलनों में से कॉस थीटा और साइन सेक थीटा क्या है, तो आप बताएंगे कि कॉस थीटा और सेक थीटा हमारे सम फलन है, और बाकी इसके अलावा जितने भी होते हैं वो सारे विषम फलन होते हैं। ठीक है, बाकी सारे विषम फलन ही होते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में दे रखा है कि कॉट ए इज इक्वल टू 4/3 दे रखा है। ठीक है, तो यहां पर बोला गया है, साथ में लिखा भी है कि ए तृतीय चतुर्थांश में है, मतलब तीसरे चतुर्थांश में है, तो पूछा गया है शेष त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होगा। ठीक है, अब एक की हेल्प से आप बाकी तो निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हम यहां ले सकते हैं कि अगर आप चाहें तो आप एक फिगर बना लो, या फिगर नहीं बनाना है तो सबसे अच्छा चीज है कि हमारे पास कॉट ए दे रखा है, तो कॉट का अपोजिट होता है tan ए, तो ये वैल्यू हो गई 3/4। और मैंने फॉर्मूले के अनुसार बता रखा था कि tan ए क्या होता है, ये होता है लंब बटे आधार होता है। इसका मतलब अभी हमारे पास कर्ण निकालना बचा हुआ है विद द हेल्प ऑफ एक राइट एंगल ट्राइंगल। मैंने क्या बोला था, अगर ये एंगल ए है, ये बी है और सी है, यहाँ पे लंब आपका 3 दे रखा है, आधार 4 दे रखा है, तो पाइथागोरस थ्योरम ये कहती है कि इसका स्क्वायर बाकी दोनों संख्याओं के स्क्वायर के एडिशन के बराबर होता है। तो यहाँ से AC स्क्वायर आ जाएगा 9 + 16, तो ये हो गया 25। इसका मतलब AC की वैल्यू आ गई 5। AC की वैल्यू कितनी आ गई, 5। ठीक है, यहां तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। ठीक है, अब देखो पहले तो बाकी जितने बचे हैं वो लिख लो। ठीक है, तो बचा है आपका साइन ए, फिर बचा है इसी का जस्ट अपोजिट कोसेक ए, फिर tan ए, tan ए तो लिखा ही हुआ है, खैर यहाँ नोट कर लेते हैं तो ज्यादा सही रहेगा, और आपका cos ए और sec ए, ये वैल्यू हो गई आपकी। अब देखो tan ए और cot ए ये तो पहले से ही दे रखा है 4/3, ये था 4/3 और ये था 3/4। ठीक है, फिर उसके बाद साइन ए क्या होता है, साइन ए बेटा होता है लंब बटे कर्ण। यहाँ अगर बाई चांस किसी को नहीं याद है तो इसको लिख लीजिएगा। तो ये होता है, पहला वाला क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब कितना दे रखा है, लंब दे रखा है 3 और कर्ण दे रखा है 5, तो ये हो गया 3/5। और साइन कोसेक का अपोजिट होता है, तो ये हो गया 5/3। अब बचा आपके पास में आधार बटे कर्ण। अब आधार आपके पास कितना दे रखा है, 4, तो ये हो गया 4/5 और ये हो जाएगा 5/4। ठीक है, लेकिन उन्होंने ये भी दे रखा है कि आपका जो एंगल ए है ये तृतीय चतुर्थांश में है। ठीक है, तृतीय चतुर्थांश में है, और तृतीय चतुर्थांश की एक कंडीशन थी। वो क्या कंडीशन थी कि तृतीय चतुर्थांश में tan और cot पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे ही निगेटिव होते हैं। तो अगर हम क्वेश्चंस पे चलते हैं तो tan और cot छोड़कर बाकी हमारे सभी आंसर्स निगेटिव हो जाएंगे, मतलब -3/5, ये भी माइनस, cos वाला भी माइनस, और यहाँ पे sec वाला भी माइनस हो जाएगा। ये बात समझ में आई। इसी तरह से आप इन वैल्यूज को निकालेंगे, सभी वैल्यूज को इसी फॉर्म में निकाला जाता है। पहले वैल्यू निकाल लो, फिर जिस चतुर्थांश में उसमें उसको रख दिया जाता है। आई होप सो कि यहां तक बात आप लोग को समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि आपके सिलेबस में दे रखा था, उसके अकॉर्डिंग है कि दो कोणों का योग और अंतर। अब देखो कोण क्या क्या हो सकते हैं। अगर आपके पास दो कोण ए और बी दे रखे हैं, ठीक है, तो सीधी बात है इनके फॉर्मूले होंगे। फॉर्मूले में जैसे साइन है तो साइन ए प्लस बी भी कोई फॉर्मूला होगा, एक होता है आपका साइन ए माइनस बी भी होगा, है ना, कोणों का योग हो गया, अंतर हो गया। अब ऐसे कॉस में चलते हैं तो कॉस ए प्लस बी का भी कोई फॉर्मूला होगा, फिर एक कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला होगा, फिर आपके tan भी होगा, tan ए प्लस बी और tan ए माइनस बी। ठीक है, तो ये कुछ फॉर्मूले हैं
जिनको याद करना है आपको तो आप लोग के वो काम आएंगे, ठीक है। अगर हम साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लिखते हैं तो साइन ए प्लस बी का बेटा फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए माइनस बी का लिखेंगे तो बस यहाँ पे माइनस हो जाएगा, बाकी इसमें कोई चेंज नहीं होगा। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ। तो कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला लिखेंगे तो यहां हो जाएगा कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। और इसी तरह से अगर हम कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला लिखेंगे तो ये हो जाएगा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। और tan a प्लस बी का लिखेंगे तो बेटा ये हो जाएगा tan a प्लस tan b। एक मिनट, ये फॉर्मूला हो जाएगा tan a प्लस tan b डिवाइड बाय 1 प्लस tan a tan b, मतलब यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। एंड जो दूसरा वाला फॉर्मूला है a माइनस बी का तो ये हो जाएगा tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, ठीक है। इस फॉर्मूले की आपकी जरूरत पड़ेगी, इसी की हेल्प से हम बाकी क्वेश्चंस को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो आप इस फॉर्मूले को, सारे फॉर्मूले को याद रख लीजिएगा क्योंकि इन सभी की आपको जरूरत पड़ने वाली है। ट्रिग्नोमेट्री में मोस्टली आपको फॉर्मूले ही ज्यादा देखने को मिलेंगे, लेकिन अब इसके बाद जो लेक्चर्स होंगे उसमें कुछ आपको फॉर्मेट अच्छे मिलेंगे जिसमें आपको फलन निकालना होगा, वैल्यूज निकालनी होगी, व्यापक मान होगा, व्यापक रूप होगा उसका। तो इस तरह से भी चीजें आपको देखने को मिल सकती हैं, ठीक है। अब चलते हैं इनके क्वेश्चंस की तरफ। आई होप सो कि आपने सारे फॉर्मूले नोट कर लिए होंगे। ये सारे फॉर्मूले आप लोग लिख लीजिएगा। ये ए और बी आपके कोण है जो हमने एंगल्स ले रखे हैं, ठीक है। साइन ए प्लस बी लिख लिया, साइन ए माइनस बी, फिर उसके बाद कॉस ए प्लस बी है, फिर इसके बाद कॉस ए माइनस बी, टेन ए प्लस बी, टेन ए माइनस बी। हाँ, अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि हमने सेक कोसेक और कॉट का क्यों नहीं लिखा, तो भाई जो भी वैल्यू आएगी उसी का ऑपोजिट कर दीजिएगा, वो उसका आंसर हो जाएगा क्योंकि रेसिप्रोकल होते हैं एक दूसरे के। अब जैसे ये क्वेश्चन लिखा हुआ है tan a और tan b दे रखा है, वैल्यू फाइंड करनी a प्लस बी की, a प्लस बी की वैल्यू फाइंड करनी है तो भाई फॉर्मूला भी तो a प्लस बी का ही तो लगेगा ना। और tan a प्लस बी का बेटा फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, ठीक है। अब तो यहां पे ये हो जाएगा tan a प्लस बी इज इक्वल टू, ये tan a की वैल्यू है a अपॉन a प्लस 1, ये हो गई 1 अपॉन 2a प्लस 1, फिर ये हो जाएगी 1 माइनस a अपॉन a प्लस 1, मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है 1 अपॉन 2a प्लस 1, ठीक है। अब भाई करो, चलो इसको करते हैं मल्टीप्लाई और फिर करते हैं इसे सॉल्व, ठीक है। तो यहां हो जाएगा tan a प्लस बी इज इक्वल टू हो जाएगा a के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 2a प्लस 1 का, फिर प्लस a प्लस 1 हो जाएगा 1 के साथ, और नीचे की वैल्यू दोनों ही सेम है, a प्लस 1 2a प्लस 1, ये तो कैंसिल हो जाएगी बिकॉज टाइम आपको कम ही यूज करना है तो इसलिए डायरेक्टली मैं कर दे रही हूं। तो ये हो जाएगा a प्लस 1 2a प्लस 1 माइनस a हो जाएगा a इंटू 1, ठीक है। तो अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू हो जाएगी tan a प्लस बी इज इक्वल टू 2a स्क्वायर प्लस a प्लस 1 डिवाइड में आ जाएगा 2a स्क्वायर प्लस a प्लस 2a प्लस 1 माइनस a। अब देखो माइनस a से a कैंसिल हो गया तो आपके पास में सिर्फ वैल्यू बचेगी tan a प्लस बी इज इक्वल टू 2a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1, और नीचे भी आपके साथ में सेम वैल्यू लिखी है 2a प्लस 1 वाली, इससे वैल्यू कैंसिल हो गई तो कितना बचेगा 1। तो यहाँ लिखेंगे tan a प्लस बी बराबर हो गया 1, और 1 किसकी वैल्यू होती है, ये वैल्यू होती है tan पाई बाई 4 की या 45 डिग्री, जो भी आपको लिखना है वो आप लिख सकते हैं, ठीक है। 45 डिग्री लिख सकते हैं। 45 को अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा tan पाई बाई 4 में, मतलब tan a प्लस बी को हम अगर tan पाई बाई 4 में लिखते हैं तो
10 से 10 कैंसिल हो गया, तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई, π/4, और ये आपका फाइनल आंसर हो गया। आपको यही पूछा गया था कि a प्लस बी की वैल्यू कितनी होती है, तो a प्लस बी की वैल्यू हो जाएगी π/4, a प्लस बी की वैल्यू हो जाएगी π/4। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये एमसीक्यू क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपके पास में दे रखा है कि साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 दे रखा है, ठीक है। तो आपसे पूछा गया है कि कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस टू द पावर 4x की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। अब देखो, इसको हम ये लिख सकते हैं कि हमारे पास एक फॉर्मूला था साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 का, है ना। यहां से अगर हम साइन स्क्वायर की एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। यहां रख लेते हैं, साइन एक्स प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू हो गया 1, ठीक है। 1 हो गया, इसका मतलब हो गया साइन एक्स प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो साइन एक्स की वैल्यू कॉस स्क्वायर एक्स आ गई, ठीक है। कॉस स्क्वायर एक्स आ गई। अगर हम इसको ही उसका स्क्वायर कर देते हैं, तो स्क्वायर करने पर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, है ना। तो अगर हम स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू हो जाएगी कॉस टू दी पावर 4x के। अच्छा, मैंने इसको लिखा क्यों है, हमें वैल्यू चाहिए थी कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस टू दी पावर 4x के लिए। तो कॉस स्क्वायर एक्स की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स, यहां साइन एक्स लिख लेंगे, और कॉस टू दी पावर 4x की जगह पे हम लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब देखो, इसका मतलब क्या हो गया, साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, यही तो हमारे पास दे रखा था। तो इसकी वैल्यू कितनी थी हमारे पास में, 1, तो ये भी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1। तो आपका जो ऑप्शन नंबर 1 है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। आंसर भी 1 है और आपका ऑप्शन नंबर 1 भी 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहां लिखा हुआ है कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स, डिवाइड में लिखा हुआ है कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स इक्वल टू 7 दे रखा है। हम लोग को वैल्यू फाइंड करनी है 4 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1 डिवाइड में 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1 की, ठीक है। एक काम कर सकते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए ये लिखा हुआ है आपका जो कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स अपॉन कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स इक्वल टू 7 दे रखा है। तो इसका मतलब कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स इक्वल टू हम लोग 7 कोसेक एक्स माइनस 7 कॉट एक्स लिख सकते हैं। अगर हम इस वैल्यू को इधर ले आते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा 6 कोसेक एक्स 8 कॉट एक्स, ठीक है। अब इसके बाद में आप चाहो तो इसकी वैल्यू को कैंसिल कर सकते हैं, 2 3 जा 6, 2 4 सा 8 हो गया। और अगर हम इसको अलग अलग करते हैं तो ये हो जाएगा 3 अपॉन साइन एक्स, क्योंकि कोसेक एक्स तो 1 अपॉन साइन एक्स होता है, और ये हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। मतलब साइन एक्स और साइन एक्स कैंसिल हो गया। इसका मतलब यहां से आपकी कॉस एक्स की वैल्यू हो गई 3/4, और 3/4 आपका साइन कॉस एक्स हो गया। अगर हम इसका स्क्वायर एक्स निकालते हैं तो आपका ये हो जाएगा 9/16, ठीक है, 9/16 हो गया। और हम लोग को पता है वैल्यूज कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 9/16 है।
हम लोग को पता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है। इसका मतलब साइन स्क्वायर एक्स की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। डिवाइड करते हैं, वैल्यू अगर हम यहाँ पुट अप करते हैं तो ये हो गया 9/16, माइनस करेंगे इसे तो साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू हो गया 16 माइनस 9/16, माइनस करेंगे तो ये हो गया 7/16, 7/16 हो गया। हम लोग को जो वैल्यू फाइंड करनी थी अब उस पे जाते हैं। ये लिखा है 4 साइन स्क्वायर एक्स, तो 4 मल्टीप्लाइड विद साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू अभी हम लोग ने क्या निकाली है 7/16, है ना, प्लस 1 अपॉन 4 इंटू 7/16 माइनस 1। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसे तो ये हो जाएगा 28 प्लस 16 अपॉन 28 माइनस 16, तो ये हो जाएगा 44 अपॉन 12। ठीक है, इसे और कैंसिल करते हैं तो ये हो जाएगा 4 3 जा 12 और ये हो गया 11, तो वैल्यू कितनी आ गई 11/3। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 11/3 ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है साइन थीटा की वैल्यू दे रखी है पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1, तो वैल्यू पूछी गई कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी। देखो सीधी बात ये है, ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत है नहीं, हमें पता है फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, है ना। तो यहाँ से अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा मतलब पी स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करते हैं तो कॉस स्क्वायर थीटा की बेटा वैल्यू आ जाएगी पी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहां लिखते हैं वैल्यू, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे तो ए प्लस बी ए माइनस बी होता है, तो पी स्क्वायर प्लस 1 प्लस पी स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा, और अगर माइनस के साथ लेते हैं तो पी स्क्वायर प्लस 1 माइनस पी स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। डिवाइड में पी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर है। ठीक है, वैल्यू कैंसिल करते हैं, माइनस से ये माइनस कट गया और यहां से पी स्क्वायर की वैल्यू कट गई, तो आपके पास जो बचेगा वो हो गया 2p स्क्वायर इंटू 2 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये वैल्यू किसकी आ गई 4p स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई कॉस स्क्वायर थीटा की 4p स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। हमें वैल्यू सिर्फ कॉस थीटा की चाहिए थी, अंडर रूट लगा देंगे तो 2p अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा, 2p अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहां लिखा हुआ है tan a प्लस बी बराबर √3 दे रखा है, tan a माइनस बी बराबर 1/√3 दे रखा है, तो फाइंड करना है a एंड b, अलग अलग वैल्यू निकालनी है। तो देखो tan a प्लस बी बराबर √3 दे रखा है और हमें पता है √3 किसकी वैल्यू होती है, tan के ही फॉर्म में होती है ना, लेकिन वैल्यू किसकी है tan 60 की वैल्यू है। तो अगर tan से कट गया तो a प्लस बी आ गया 60 डिग्री, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। और ऐसे ही अगर हम tan a माइनस बी को सॉल्व करते हैं तो ये दे रखा है 1/√3,
तो यहाँ से हो गया tan a माइनस बी बराबर हो गया tan 30 डिग्री। इसका मतलब a माइनस बी की वैल्यू आ गई 30 डिग्री। इक्वेशन नंबर ये 2 बन गई। ठीक है, अगर हम दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो a प्लस बी बराबर 60 डिग्री दे रखा है और a माइनस बी बराबर 30 डिग्री दे रखा है। सॉल्व करते हैं इसे तो आ गया 2a बराबर 90 डिग्री। तो a की वैल्यू कितनी आ गई 45 डिग्री। ठीक है, a की वैल्यू कितनी आ गई 45 डिग्री। a प्लस बी चूंकि 60 डिग्री दे रखा है तो b की वैल्यू हो गई 60 माइनस 45। तो आपकी जो b की वैल्यू हो गई वो आ गई 15 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह से आपकी दोनों वैल्यूज आ गई a और b की, 45 डिग्री और 15 डिग्री। आपसे सिर्फ इतना ही पूछा गया था कि a और b की वैल्यू बताओ, तो बस यही आपका आंसर हो जाएगा कि a की वैल्यू है 45 डिग्री और b की वैल्यू है 15 डिग्री। तो बेटा आज के लिए बस इतना ही रखिए, कल मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक सभी को बाय बाय एंड टेक केयर। जिन भी बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो लोग जाके लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि भविष्य में आने वाले नोटिफिकेशन उनको देखने के लिए सबसे पहले मिले। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। कल मिलते हैं एक नई क्लास में। बाय बाय।